अस्सलाम वालेकुम। मैं राना शराज। हम नाजरीन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्दी इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने वाली है। ये हम कैसे कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं कि कल फैसलाबाद में जलसा था इमरान खान का, और मरीम नवाज़ और शहमदा शहबाज का जलसा था गुजरात में। बिलावल भुट्टो साहब ने जलसा किया कराची के अंदर। 3 जलसे ऑन वन डे shows that elections are coming, and अगर हम देखें उनकी बातें जो उन्होंने की हैं जलसों के अंदर, वो भी हमें शो करती है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को कंपेन चला रहे हैं इलेक्शंस की। और अगर हम इमरान खान के जलसे की पहले बात करते हैं, बहुत शानदार जलसा था। बहुत ही बड़ी तादाद में पब्लिक निकली थी उनके जलसे में कल। उनके लिए बड़ी बात नहीं है, होते ही उनके ऐसे जलसे हैं। तो उन्होंने कल बात की फैसलाबाद में कि फैसलाबाद के जो उनको जब मिली थी गवर्नमेंट, तो फैसलाबाद के क्या हाल थे, और फैसलाबाद की उन्होंने क्या उनकी प्लानिंग थी, डिसीजंस थे, क्या उनकी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की उन्होंने, कि फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल है उसकी अच्छी भली डेवलपमेंट हुई। और 2020 में उन्होंने ये इकदाम किए, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की। 2021 का रिज़ल्ट था कि वो कह रहे थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे फैसलाबाद के, वो फील कर रहे थे कि शॉर्टेज ऑफ लेबर है वहाँ। तो एक्सपोर्ट ऊपर गई थी, और क्या कहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट एज़ कम्पेयर टू बिफोर कम हुई थी वहाँ। उनका कहना था कि जिस हालात में हमें गवर्नमेंट मिली थी, बहुत ही हार्ड टाइम था वो, बहुत ही अपसेट टाइम था। और लेकिन साल बाद ही जब हमने गवर्नमेंट वाली हमारे साल बाद ही जो है पेंडेमिक आ गया कोरोना का, उनमें उन्होंने हमने पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाई, और जिसकी वजह से इकॉनमी हिट हुई। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर हम कम हिट हुए। सप्लाई ऑफ फूड चेन कंटिन्यू रही, और अनएम्प्लॉयमेंट भी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो उनका बुरा हाल हुआ था, हमारा उतना बुरा हाल नहीं हुआ। ठीक है, ये चैलेंजेस थे उनकी गवर्नमेंट में। और इकनॉमिक के ऊपर बात की इमरान खान ने, सारी इकनॉमिक के ऊपर ही बात है, और कि हमें किस कंडीशन में मिला था मुल्क, और बड़े ही मुश्किल फेज़ देख कर, बड़े ही मेहनत करके, और क्या कहते हैं, उन्होंने एक ट्रैक पे डाला था मुल्क को, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इनकी गिराई, और बैरून साजिश के ज़रिए गिराई वो कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया करंट अकाउंट डेफिसिट जो था उस टाइम जब उन्हें गवर्नमेंट मिली थी, तो वो था $28 मिलियन, एक्सपोर्ट से 23 to 24 मिलियन डॉलर, और रेमिटेंसेज जो थे $20 मिलियन थे। तो जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए IMF के पास जाना पड़ा, और दूसरे मुल्क कंट्रीज़ के पास जाना पड़ा कि वो लोग पैसे दें ताकि हम पाकिस्तान को चला सकें। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार मीडिया को कहते हैं इमरान खान कि आप क्यों नहीं जा रहे, अब क्यों लोगों से नहीं पूछ रहे कि रेट्स और मसाइल क्या हैं, बढ़ गया रेट्स। तो अब मीडिया ने भी जाना शुरू कर दिया, और मीडिया ने इवन के गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कि आप लोग तो कह रहे थे कि हम तो डॉलर जो है 60 पे फिक्स कर देंगे, क्या प्रोमिस थे, आटे का रेट हम कम कर देंगे, चीनी का रेट हम कम कर देंगे, क्या हो रहा है ये? तो बड़े ही उन्होंने गवर्नमेंट भी अब आड़े हाथों आना शुरू हो गई है मीडिया के थ्रू। और इमरान खान ने बात की डॉक्टर रिजवान की, जो FIA के मेंबर हैं। कहते कि उनको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ हो, या कुछ उनके फूड में ऐसा मिलाया हुआ हो, या मेडिसिन ऐसी मिल गई हो उनके फूड में कि उनको उनकी जिम्मेदारी लेगा, सुप्रीम कोर्ट उन पर सो मोटो एक्शन ले, उनका ये कहना था। और इमरान खान को मुझे लगता है कि अपना भी यही डर है कि कहीं उनके साथ भी ये मसला ना हो जाए, कहीं कहीं फूड में उनको भी कुछ मिला दें, और वो भी उनको भी थ्रेट इसी चीज़ का लगता है। और फिर मरीम नवाज़ ने जो तर्जमा किया गुजरात के अंदर, उनका उनका तो लगता है कि वो सारा दिन इमरान खान को ही सुनती रहती हैं। एक डायरी बना रखी है उन्होंने इमरान खान के नाम की, वो उन्हीं को जवाब देती हैं। उनके पास जलसे में और कोई इसके अलावा
बात नहीं होती कि हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हम कर रहे हैं। बस वो अब उन्होंने जवाब दिया है वहाँ की इस बात का कि जी मेरे वालिद भी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी जेल में फूड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिरे और वो उनको बाहर जाना पड़ा। तो हालांकि हमें सबको पता है कि एक ग्राउंड बनाया गया है, एक उनके प्लेटलेट्स शो कराए गए कि गिरे और बाहर जैसे गए हैं। बाहर सुनने में आता है कि किसी हॉस्पिटल में भी चेकअप नहीं कराया उन्होंने। सारा एक प्रोग्राम था, प्लानिंग थी, तो उसके तहत हुआ ये। और हमजा शहबाज की अगर बात करें तो वो थोड़ी बात करते हैं बीच में कि कैसे लेकर चलना है, क्या करना है, प्लानिंग की बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखें बिलावल भुट्टो ने जलसा किया वो कराची के अंदर, तो एक पतले से रोड के ऊपर जलसा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि अब कराची की अगर बात करें तो वहाँ जलसा किया बिलावल भुट्टो साहब ने। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब वो वहाँ भी कोई पीपल्स पार्टी वहाँ पे कोई अच्छी एक मेजोरिटी के साथ जीत सकते हैं अंदर सिंध के अंदर। वजह क्या है? क्योंकि कंटेक्ट नहीं है उनका पब्लिक के साथ एज़ कम्पेयर टू फिट। उनका फिर कंटेक्ट है, इनका कंटेक्ट नहीं है पब्लिक के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ख़ास कुछ कर सकते हैं ये। और अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें जाए अब प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो उनकी खुल के सामने आ गई है कि क्या डिसीजन मेकिंग है उनकी। कंफ्यूज हैं वो लोग, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको आगे सुपर प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे पूछना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। साग डार साहब एक बाहर बैठे हुए हैं, उनसे पूछना पड़ता है। इतनी सारी पार्टीज़ हैं, उनके सामने भी डिसीजन मेकिंग रखनी पड़ती है। तो ये गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि फ़ौरन डिसीजन मेकिंग कर सके, और गुड डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। और इनसे पूछा जाए तो पॉलिसीज़ क्या है, क्या करने जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, कंफ्यूज हैं बिल्कुल। एहसन इकबाल साहब एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे तो वो भी कुछ कंफ्यूज नज़र आए इस मामले के ऊपर। राणा सनाउल्लाह जो हैं वो हालांकि ओपनली हर चीज़ बोल देते हैं, वो भी चीज़ के ऊपर जो है वो कहते हैं कि जो इमरान खान को लेकर आए थे लोग, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी कुछ जानी चाहिए, जो इतनी हालत होगी कंट्री की। और खाली हमने थोड़ी ये तहरीक दम एतमाद हमने कामयाब कराई, और पार्टीज़ भी हैं। सिर्फ PMLN से क्यों पूछा जा रहा है कि मुल्क इस हाल में क्यों जा रहा है? तो सारी चीज़ें, इनका जो हल नज़र आता है, सलूशन नज़र आता है, वो यही है कि हम जो हैं इलेक्शन की तरफ जाएँ और एक ठीक मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आके बैठे, तो जो कि एक लाएअमल तय करे, पॉलिसीज़ बनाए, डिसीजन मेकिंग कर सकती हो, इम्प्लीमेंट कर सकती हो उसे, तो फिर कुछ होता है। ये नाज़रीन सारी बातें थी, सारे पॉइंट्स थे कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हर बंदा ये अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।